वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिजोरी और डिफैक्टो सोवरेनिटी, कि डिजोरी और डिफैक्टो सोवरेनिटी में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट कि बेसिकली कि इस डिजोरी और डिफैक्टो सोवरेनिटी के ये जो दो टर्म्स हैं इनका इस्तेमाल कब होता है, ठीक है, कब ये अहमियत इख्तियार करती हैं। तो इस चीज़ को हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि डिजोरी सोवरेनिटी क्या होती है और फिर डिफैक्टो सोवरेनिटी क्या होती है। तो आज हम इस बात को क्लियर करेंगे कि ये दो कंसेप्ट कब और कहाँ इस्तेमाल होते हैं और इनमें फ़र्क क्या है, इनका मतलब क्या है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, कि ये अहम क्यों है, कब इन दो टर्म्स का इस्तेमाल होता है। तो इन दो टर्म्स का इस्तेमाल होता है कि जब स्टेट इन क्राइसिस होती है, यानी जब स्टेट के अंदर मुश्किलात आई होती हैं। तो स्टेट के अंदर मुश्किलात आई होती हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। पॉलिटिकल ट्रबल हो सकती है, रिवोल्ट हो सकता है, रिबेलियन हो सकती है, बगावतें हो सकती हैं, कापडिएटेट मार्शल लॉ कोई लग सकता है, रेवोल्यूशंस कोई, यानी जो इनकलाब है वो आ सकता है, वार हो सकती है, फॉरेन एग्रेशन हो सकती है, किसी बैरूनी पावर ने हमला किया हो। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो उस वक्त जो रियासत होती है वो इन क्राइसिस होती है, मुश्किलात का शिकार होती है। अब ऐसी सूरत में क्या होता है कि रिबेल लीडर के जो बगावत कर रहा है, मे बी उसका जो लीडर है, रेवोल्यूशनरी पार्टी है, उसका कोई लीडर हो सकता है, मिलिट्री हो सकती है, वार लीडर हो सकता है, कोई सिविल वार मिसाल के तौर पर कंट्री में चल रही है। इसी तरह कोई प्रीस्ट है, कोई मजहबी रहनुमा है, कोई प्रॉफिट है, कोई पैगंबर है। तो ये सारे बंदे क्या कर सकते हैं, मे डिस्ट्रॉय और ओवरथ्रो द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट और एग्जिस्टिंग सोवरन, कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, कि जो यानी इस सूरत हाल में जो पावर है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी में है, जो बंदा सोवरन है, ठीक है, जिसके पास अल्टीमेट अथॉरिटी है, आखिरी पावर है, तो वो अगर इन चीज़ों को नहीं संभाल पा रहा, ठीक है, कोई पॉलिटिकल ट्रबल आ गया, रिवोल्ट है, रिबेलियन है, मिलिट्री आ गई है, कोई इनकलाब आ रहा है, तो वो इस चीज़ का कंट्रोल नहीं कर रही, तो इसका एक मतलब तो ये हो गया कि स्टेट इन क्राइसिस है। जारी बात है, कंट्रोल नहीं हो रहा तो क्राइसिस में है। तो ऐसी सूरत में जब इन सारे लीडरों में से कोई बंदा भी सिचुएशन को कंट्रोल करता है या अपनी मर्ज़ी से चलाना शुरू कर देता है, ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग सोवरन होता है या जो एग्जिस्टिंग अथॉरिटी होती है मौजूदा, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है या ओवरथ्रो हो चुकी है। अब वो जो बंदा भी कर दे, चाहे रिबेल लीडर कर दे, मिलिट्री कर दे, प्रीस्ट कर दे, प्रॉफिट कर दे, या जो भी कर दे। तो जब इस तरह की सिचुएशन वाक़या होती है किसी भी स्टेट में, तो देन स्टेट इज़ इन क्राइसिस एंड दीज टू टर्म्स आर यूज्ड, और फिर इन दो टर्म्स का यानी डिजोरो और डिफैक्टो टर्म्स का इस्तेमाल होता है। अब हम आगे देखते हैं कि इनमें बेसिकली क्या फ़र्क होता है ऐसी सूरत हाल में। तो आइए इसको हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिजूरी सोवरन, जिसका लफ्ज़ी मतलब है बाय लॉ, कि ये क्या होता है। तो अथॉरिटी ऑफ अ रूलर और गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड बाय लॉ एज अ सुप्रीम, मतलब डिजोरी सोवरन वो बंदा होता है कि जिसकी अथॉरिटी को या गवर्नमेंट को रिकग्नाइज़ किया जाता है बाय लॉ एज अ सुप्रीम। यानी इसकी जो बरतानिया वो सही एग्जांपल है कि बरतानिया के अंदर हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है और वहाँ पे जो क्वीन है वो सोवरन है, उसके पास अल्टीमेट अथॉरिटी होती है, वही यानी आखिरी फैसले लेती है। तो बरतानिया के अंदर जो क्वीन है वो बेसिकली डिजूरी सोवरन है, ठीक है, वो बाय लॉ है, उसको लॉ रिकग्नाइज़ करता है, ठीक है, वो लीगल सोवरन है। कोई भी बंदा उठ के ये नहीं कह सकता कि मैं सोवरन हूँ, या कोई बंदा भी अदालत में जाके ये केस नहीं कर सकता कि ये जो क्वीन है ये सोवरन नहीं है बल्कि कोई और बंदा सोवरन है, या इस तरह से। तो जिस बंदे को लॉ प्रोटेक्ट करता है और लॉ इसको एक्सेप्ट करता है कि ये बंदा सोवरन है या ये अथॉरिटी सोवरन है, ठीक है, या कोई भी चीज़ सोवरन है, तो वो फिर डी जोरी सोवरन होगी। अब जब हम आगे इसको देखेंगे, कंपेयर करेंगे डिफैक्टो से, तो फिर इसका और मीनिंग वाज़ेह होगा। इसके अलावा इसको हम लीगल सोवरन भी बोलते हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में लॉ इसको प्रोटेक्ट करता है, बाय लॉ वो बंदा सोवरन होता है। बट इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस ही मे नॉट बी सोवरन। अब इस लाइन का क्या मतलब है ये आगे हमें पता चलेगा, कि जिसमें हम देखते हैं डिफैक्टो सोवरन क्या होता है, ठीक है। तो डिफैक्टो सोवरन को हम कहते हैं कि इनफैक्ट यानी दर हकीकत जो बंदा सोवरन है। अब इसमें क्या होता है कि अथॉरिटी ऑफ पर्सन विच कैन इनफैक्ट और एक्चुअली कंपेल ओबीडियंस, कि वो अथॉरिटी या पर्सन कि जो असल में दर हकीकत में, इनफैक्ट हम बोलते हैं जो हकीकत में चीज़ होती है असल में, विच इनफैक्ट और एक्चुअली कंपेल ओबीडियंस, ठीक है। अब पीछे जो हमने पढ़ा वो डिजोरी था सॉरी, कि जो बाय लीगल होता है, बाय लॉ होता है, लेकिन बाज़ औक़ात जिस तरह मैंने शुरू में बात की कि जब स्टेट इन क्राइसिस होती है तो लाजमी नहीं है कि सारे के सारे लोग जो डिजोरी सोवरन है उसको फॉलो करें। अब वो स्टेट्स जिन्होंने रेवोल्यूशन फेस की है वो इसकी परफेक्ट मिसालें हैं, जिसमें ईरान भी आता है, फ्रांस भी आता है, रशिया भी आता है, या जिनमें भी रेवोल्यूशन आई है। फ्रेंच रेवोल्यूशन पे तो मेरी अलग से वीडियो है, वो आप डिटेल से देख सकते हैं कि उसके काजेज़ क्या थे, असल में रेवोल्यूशन क्या था।
तो अगर हम ईरान की फ़र्ज़ करें मिसाल लें, तो ईरान में 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले जो मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी था, वो असल में बादशाह था, वो सोवरन था, जिसे हम डिजोरी सोवरन कह सकते हैं बाय लॉ। लेकिन 1979 में जब स्टेट इन क्राइसिस हुई, असल में क्राइसिस तो बहुत ज़्यादा नहीं थे, ईरानी जो रेवोल्यूशन है उसे मॉडर्न रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, लेकिन हम मिसाल उसकी ले रहे हैं। यानी उस रेवोल्यूशन में लोग डिजोरी सोवरन जो बायला सोवरन था उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। असूली तौर पर तो इनको उसको फॉलो करना चाहिए था, लेकिन लोग किसको फॉलो कर रहे थे? आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामेनी को, ठीक है, जो कि बेसिकली उस वक्त डिफेक्टो सोवरन बन गए थे इनफैक्ट, जो कि असल में एक्चुअली कंपेल ओबीडियंस के जो यानी लोग जिसको वाकई में ओबे कर रहे थे, लोग जिसकी बात मान रहे थे। मानी तो असूली तौर पर डिजोरों की चाहिए थी, जो कि मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी था, लेकिन मान इसकी रहे थे। तो ये परफेक्ट डिफरेंस है डिजोरो में और डिफेक्टो सोवरन में। इसके अलावा डिजोरो सोवरन हैज़ लॉ और राइट ऑन ए साइड, डिफेक्टो हैज़ माइट और फिजिकल फोर्स। कि जो डिजोरी होता है उसके पास लॉ होता है या राइट होता है, ठीक है, क्योंकि वो बाय लॉ होता है। लेकिन जो डिफेक्टो होता है उसके पास पावर होती है, यानी उसके पास मैस पावर होती है, लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, फिजिकल फोर्स उसके पास आ जाती है, ठीक है। तो ये दोनों में फ़र्क है, इसके पास लॉ है या राइट है, उसका हक है, और इसके पास पावर है। इसके अलावा वन क्राइसिस एंड डिफेक्टो बिकम्स डिजोरी बाय चेंजिंग कॉन्स्टिट्यूशंस, और जब दूसरे स्टेट्स उसे रिकग्नाइज़ करती हैं, कि जिस तरह ईरानी रेवोल्यूशन जब ख़त्म हुई थी 1979 के बाद, तो उस वक़्त जो मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी था, जो कि डिजोरी सोवरन था, उसकी अथॉरिटी ख़त्म हो गई थी, वो एंड हो गया, और जो आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामेनी थे वो बेसिकली डिफेक्टो से यानी इनफेक्ट से डिजोरी यानी असल जो सोवरन था वो बन गया था। अब वो फाइनल अथॉरिटी ईरान में वो था। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि डिजोरी और डिफेक्टो इन दो टर्म्स का इस्तेमाल तभी किया जाता है कि जब स्टेट इन क्राइसिस में होती है, और हमने ये देखना होता है कि बेसिकली जो लोग हैं वो किसको फॉलो कर रहे हैं, डिजोरी को जो कि बाय लॉ जिसको प्रोटेक्ट करता है, या डिफेक्टो जिसके पास पावर होती है या फिज़िकल माइट होती है। तो हमने इसमें ईरान की एग्जांपल देखी और इस बात को क्लियर करने की कोशिश की कि डिजोरी और डिफेक्टो जो सोवरेनिटी है इनमें क्या फ़र्क होता है। तो उम्मीद है कि आपको इनके बारे में पता चला होगा कि डिफेक्टो डिजोरी सोवरेनिटी में क्या डिफरेंस है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ सोवरेनिटी, सोवरेनिटी क्या होती है, इसके एस्पेक्ट्स क्या हैं, एट्रीब्यूट्स क्या हैं, तो इन सब पर मेरी अलग से वीडियोज़ हैं, वो आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया।